नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष यान चैनल पर। हमारी चर्चा भाव संबंध अनुसार फलादेश के विषय पर चल रही है। पहले भाव से छठे भाव के अन्य भाव से जो संबंध बनते हैं और उसके कारण जो फलादेश हो सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज बाकी के जितने भी भाव बचे हुए हैं सभी के बारे में हम बात कर लेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करेंगे, सभी भाव के विषय में हम चर्चा कर लेंगे। आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें व इनका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने भाव के संबंधों को किस प्रकार देखा था, किस प्रकार बनाया था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लें और ख़ासकर इस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने भाव के संबंधों को बनाना बताया है। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल देकर बताया है, तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से भाव के संबंध बनते हैं और उसके अनुसार फलादेश कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाव के संबंधों को हमने कैसे देखा था। तो मान लेते हैं कि 7वें भाव के स्वामी 8वें भाव में विराजमान है और 8वें भाव के स्वामी 7वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर राशि परिवर्तन हो गया, इसे राशि परिवर्तन योग भी कहते हैं। तो यहाँ 7वें व 8वें भाव के मध्य संबंध बन गया। इसके अलावा हम युति संबंधों को भी देखते हैं। मान लीजिए कि 7वें भाव के स्वामी पहले भाव में हैं और 8वें भाव के स्वामी भी पहले भाव में है, तो दोनों भाव के स्वामी पहले भाव में युति करके बैठे हैं। तो इस कारण से 7वें व 8वें भाव का आपस में संबंध बन गया। हम यहाँ पर दृष्टि को भी देखेंगे, दृष्टि संबंधों को भी देखेंगे। आप मानिए कि 7वें भाव के स्वामी चौथे भाव में है और 8वें भाव के स्वामी 10वें भाव में है। तो यहाँ दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप कहेंगे कि 7वें व 8वें भाव का आपस में संबंध बन गया। अब बात करते हैं फलादेश की। मान लीजिए 7वें भाव का 8वें भाव से संबंध बन रहा है, तो किस प्रकार के फलादेश कर सकते हैं। तो देखिए 7वें भाव से हम विवाह को देखते हैं, संभोग सुख को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं, पद प्रतिष्ठा को देखते हैं। तो यहाँ हम कैसे जोड़ सकते हैं इसको। आप 8वें भाव से बाधाओं को देखते हैं, इल्ज़ाम को देखते हैं, दुर्घटना को देखते हैं। अब हम इन्हें जोड़ेंगे कि क्या संबंध बनते हैं या नहीं बनते। अब देखिए जैसे पद प्रतिष्ठा यहाँ से है और दूसरे 8वें भाव से है हमारा बाधाएं, तो कह सकते हैं कि पद प्रतिष्ठा होने में बाधाएं आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है, पार्टनरशिप में बाधाएं आ सकती है, रुकावटें आ सकती है। वैवाहिक जीवन में इल्ज़ाम लग सकते हैं क्योंकि 8वें भाव से हम इल्ज़ाम को भी देखते हैं। तो इस प्रकार से आप जोड़कर फलादेश कर सकते हैं। अब बात करेंगे यदि 7वें भाव का 9वें भाव से संबंध बनता है तो क्या कहेंगे। मैंने बताया 7वें भाव से किस किस चीज़ों को देखा जाता है। 9वें भाव से भाग्य को देखा जाता है, पिता को देखा जाता है, सरकार को देखा जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जी सरकार में पद प्रतिष्ठा हो सकती है। दूसरा पिता को देखते हैं, यहाँ से विवाह को देखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि पिता की मर्ज़ी से विवाह होगा। कहने का मतलब ये कि अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं। कई बार आपने सुना होगा कहते कि भाई फलाने व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्य उदय हो गया, तो उसे भी हम यहीं से देखते हैं क्योंकि 9वें भाव से भाग्य आता है और 7वें भाव से विवाह आता है। तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के उपरांत भाग्य उदय हो सकता है, क्योंकि इसमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ इन चीज़ों को मैं आगे बताऊँगा। आज हम ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, अगली क्लासेस जो आएगी उसमें हम ग्रहों की ही बात करेंगे। अब बात करते हैं 7वें भाव का 10वें भाव से संबंध बनने पर क्या कहेंगे। देखिए 10वें भाव से हम प्रोफेशन को देखते हैं, आजीविका को देखते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पार्टनरशिप से आजीविका चल सकती है क्योंकि 7वें भाव से हम पार्टनरशिप को देखते हैं। पद प्रतिष्ठा को देखते हैं 7वें भाव से, तो कहेंगे कि अपनी आजीविका में, अपने प्रोफेशन में ऐसे व्यक्ति का समय समय पर पद में प्रतिष्ठा मिल सकती है। उसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं यदि 7वें भाव का 11वें भाव से संबंध बनता है तो क्या कहेंगे। देखिए 11वें भाव से हम लाभ की बात करते हैं, तो कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद लाभ होना शुरू हो जाएगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा ऐसे व्यक्ति को। इस प्रकार के फलादेश हम कर सकते हैं।
और आगे चलते हैं, 7वें भाव का 12वें भाव से संबंध होगा तो क्या कहेंगे? 12वें भाव से हम दूर की यात्राओं को देखते हैं, हम खर्च को देखते हैं, व्यय को देखते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन व्यय हो सकता है, माने कि डाइवोर्स भी हो सकता है, वैवाहिक जीवन खत्म हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। दूसरा, वैवाहिक जीवन में बाहरी लोगों का होना संभव है। ऐसी स्थिति में कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, विवाह उपरांत भी ऐसे व्यक्तियों का अफेयर हो सकता है। शादी के बाद ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से दूर जा सकता है, चाहे वो किसी काम के लिए गया हो, नौकरी के लिए गया हो। ऐसी स्थिति 7वें भाव का अगर 12वें भाव से संबंध बनता है तो हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे कि 8वें भाव का 9वें भाव से संबंध बनेगा तो क्या कहेंगे? 8वें भाव से हम नुकसान को, बाधाओं को, रुकावटों को देखते हैं, और 9वें भाव से हम सरकार को देखते हैं, पिता को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है उसे मिलने में बार बार में अड़चनें आती है, बार बार रुकावटें आती है। ऐसी स्थिति आप कह सकते हैं। सरकारी कामों से नुकसान हो सकता है, पिता से भी बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस प्रकार के फलादेश आप कर सकते हैं। 8वें का 10वें भाव से संबंध बनेगा तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर 8वें का 10वें से संबंध बनता है, 10वें भाव से हम आजीविका को, प्रोफेशन को देखते हैं, तो वहाँ भी हम नुकसान की बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो सकता है। यदि यह संबंध अगर शुभ होता है तो ऐसे व्यक्ति की आजीविका में बिना प्रयास के लाभ भी हो सकता है। वो अपनी आजीविका को रिसर्च में भी डाल सकता है, क्योंकि 8वें भाव से हम रिसर्च को भी देखते हैं, गुप्त विद्याओं को भी देखते हैं। तो ऐसा कोई काम कर सकता है जिसमें वो रिसर्च करे या फिर गुप्त विद्याओं से संबंधित कोई काम कर सकता है। आगे चलते हैं, 8वें भाव का 11वें भाव से संबंध होगा तो क्या कहेंगे? 11वें भाव से लाभ आता है, 8वें से बाधाएं, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने में भी बाधा होगी। और आगे चलते हैं, 8वें भाव का 12वें भाव से संबंध होगा तो क्या कहेंगे? देखिए, 12वें भाव से व्यय को देखते हैं, व्यर्थ की चीज़ों को देखते हैं। 8वें भाव से हम अप्रत्यक्ष बाधा को देखते हैं, दुर्घटना को देखते हैं। तो बेवजह दुर्घटना हो सकती है ऐसी व्यक्ति की, व्यर्थ में अप्रत्यक्ष बाधाएं आ सकती है समय समय पर, जिसका कोई कारण भी ना हो। इस प्रकार के फलादेश हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे 9वें भाव के अन्य भाव से जो संबंध बनेंगे तो उसमें क्या कहेंगे। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि मैं पहले भाव से लेकर छठे भाव तक की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस विषय पर पहले वीडियोस दे चुका हूँ। इससे पिछली वीडियोस जो आप देखेंगे उनमें मैंने पहले भाव का पूरे 12 भाव से जो संबंध बना वो बताया, दूसरे भाव का अन्य 12 भाव से संबंध बना वो बताया, क्योंकि पहले भाव से लेकर छठे भाव तक हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी नहीं कहूँगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, बात करते हैं 9वें भाव का यदि 10वें भाव से संबंध बनता है तो क्या फलादेश होंगे। देखिए, 10वें भाव से हम आजीविका को देखते हैं, 9वें भाव से हम भाग्य, पिता, सरकार को देखते हैं। तो भाग्य की मदद से आजीविका चलेगी, पिता के कारण आजीविका चल सकती है, सरकारी नौकरी ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है यदि 9वें और 10वें भाव का आपस में संबंध है। इसके अलावा और भी चीज़ों को हमें देखना है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी से आप फलादेश ना करना शुरू कर दें, आप थोड़ा थोड़ा समझें इसको। आप जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे चलते जाएंगे, आप और गहराई से चीज़ों को जान पाएंगे और बहुत ही सटीक फलादेश कर पाएंगे। पर ये बेस है, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 9वें भाव का 11वें भाव से संबंध हो तो क्या कहेंगे। 11वें भाव से लाभ, 10वें भाव से, माफ़ी चाहूँगा, 9वें भाव से हम धर्म को, पिता को, भाग्य को देखते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ हो सकता है, ऐसी बातें हम कहेंगे। 9वें भाव का 12वें भाव से संबंध बनेगा तो हम क्या कहेंगे। ऐसे व्यक्ति के विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि ऐसे समय पर अगर ये संबंध अगर आपको दिखाई देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के 100% विदेश यात्रा के योग बनते हैं। और अगर ये शुभ नहीं हुआ, अशुभ हुआ, तो इस व्यक्ति का भाग्य इसका साथ नहीं देगा। इस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। और आगे चलेंगे, यदि 10वें भाव का 11वें भाव से संबंध बनेगा तो क्या कहेंगे। आजीविका में समय समय पर लाभ होगा, क्योंकि 11वें भाव से हम लाभ को देखते हैं, 10वें से आजीविका को देखते हैं, कर्म को देखते हैं। आगे चलते हैं, 10वें भाव का 12वें भाव से संबंध बनेगा तो क्या कहेंगे। अगर यह संबंध शुभ है
तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन के कारण विदेश जाएगा, विदेश में सेटल हो सकता है। और यह संबंध अशुभ हुआ तो व्यक्ति जाएगा तो सही, पर उसको नुकसान होगा, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। और आगे चलते हैं, 11वें भाव का 12वें भाव से संबंध देखेंगे। देखिए, ये संबंध अगर अशुभ हुआ तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, धन लाभ नहीं होता, बार बार रुकावटें आती हैं, उनका जो लाभ होने वाला होता है वो अचानक से वो किसी न किसी कारण से रुक जाता है ना। ऐसे व्यक्ति अगर देखो ये शुभ हुआ तो अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और अच्छी जगह पर धन भी खर्च करते हैं, क्योंकि 12वें भाव से हम इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं और व्यय को भी देखते हैं। हमने सभी भाव के बारे में बात कर ली है। भाव संबंध अनुसार फलादेश वाला जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास में समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। कुछ नहीं समझ में आता तब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियो को देख सकें व ज्योतिष सीख सकें। धन्यवाद साथियों।